हो गया स्टार्ट। ठीक है, मैंने छोटा लिखा टेंस, चलो ठीक है, समझ आएगा देखने वाला। तो आज पर पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा लेक्चर है पता है किसी को? पहले कितने लेक्चर हो चुके हैं इसके? 2 हो चुके हैं। आज जो है लेक्चर 3 है। तो बताओ मुझे, अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ किया जाता है। मैं रिव्यू ले लूँ ना थोड़ा, तुम्हें याद है कि नहीं। तुम बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ किया जाता है? जो पास्ट में 2 एक्शन हुए हैं और आपने बताना क्या है कि जैसे तुमने एग्जांपल दिया, चलो तुम बोलो। जैसे आपने कोई चीज़ में करनी हो, हाँ, जैसे कि आप मान लो कि दूसरे का पसंद आया। अच्छा दूसरे का अड्डे तक गए, आपके पास आपके पहुंचने से पहले क्या चुकी थी? क्या? बस। अच्छा बस लगा कोई और। इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट। अच्छा, आपने दोनों ने एग्जांपल दिया। उसने दिया एग्जांपल कि मेरे चाय पीने से पहले ही चाय ठंडी हो चुकी थी, और तुमने एग्जांपल दिया कि मेरे बस स्टॉप पर या बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले ही बस जा चुकी थी। मतलब जब 2 काम किए, मैं बस स्टॉप पर पहुंचा एक काम, और बस चली गई दूसरा काम, तो हमने बोला ये काम इस काम से पहले हो चुका था। इसका रूल बताना, या फिर दूसरा एक और यूज़ भी होता है इसका, मैंने बताया था। क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम बोलोगे कि पास में 2 काम हुए थे, टाइम भी हो सकता है। कई बार तुम ये भी बोल सकते हो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने 9 बजे से पहले खाना खा लिया था। खा लिया था। अब मुझे बताओ इसमें क्या हुआ, कितने एक्शन है? 2। अच्छा, अरे एक ही तो है, खाना खाया, बट तुमने बोला इस पर्टिकुलर टाइम से ये काम पहले हो चुका था। तो इसका रूल क्या होता था? सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, और बीच में क्या लगता था? हाँ, बिफोर जैसे कंजक्शन लगते थे। कंजक्शन बताया था ना मैंने, ये एग्जाम्पल कहीं और भी लग सकता है। यहाँ पर कंजक्शन बताए थे क्या होते थे? बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बाय द टाइम। ये क्या करते थे? अनटिल। ये क्या करते थे? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ देते थे। ऐसे कुछ शब्द ज़्यादातर बिफोर ही लगाते हैं, पर तुम दूसरे भी लग सकते हैं। उसके बाद कोई टाइम, या फिर क्या लगता है? अनदर एक्शन। तुम्हें अगर नहीं पता लग रहा, जो देख रहे वीडियो, पुराने लेक्चर फिर से देखो, तुम्हें उससे आइडिया मिल जाएगा क्या चल रहा है। कुछ समझ आया? तुम बोलोगे ये काम हो चुका था, किससे पहले? या तो किसी वक्त से पहले, या किसी और दूसरे पुराने काम से पहले। ये किस में आता? वक्त वाली बात में, या दूसरे काम से पहले हो चुका था? वक्त वाले। तो बनाएं ज़रा। कौन किसने खाना खाया? सब्जेक्ट कौन था? आई हैड। खाना खाने को बोलते हो ईटन। अब जोड़ना भी है दूसरी बात के साथ, तो क्या लगेगा? पहले की इंग्लिश है। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा नहीं 9 बजे से पहले, ये मैं लिखना भूल गया। मैंने बोला मैंने 9 बजे से पहले खाना खा लिया था। आई हैड ईटन फूड, किससे पहले? ओह सॉरी, आई हैड ईटन फूड। ऑब्जेक्ट भी लग गया तुम्हारा। अब हाँ, ओह दोनों तरफ ही नहीं लिखा। मुझे पता है कि अभी सोच ही रहा था मैं, इतना छोटा सेंटेंस कैसे हो गया? इतनी बड़ी बात बोली, पैक डब्बा इतना छोटा। ठीक है, मेरे सॉरी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे 9 बजे से खाना खाने से पहले, सॉरी, मैंने 9 बजे से पहले खाना खा लिया था। बिफोर, ओह थैंक यू बताने के लिए। बिफोर 9 o'clock। मैंने 9 o'clock इसलिए बना दिया क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कब हुआ था, तो एस्टिमेट लगा दिया कि पूरे 9 बजे हुआ होगा। AM भी हम नहीं बताया। इतना समझ आया? और कई बार हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मैंने फ़िल्म देखने से पहले खाना खा लिया था, या मैंने बोलूँ मेरे पापा के आने से पहले मैंने खाना खा लिया था। डस्टर कहाँ गया? वहाँ रख दिया। हाँ, छुपा कर रखा तुम लोगों ने। इसमें तो मैंने बोला इस पर्टिकुलर टाइम से ये पहले हो चुका था, पर जो दूसरा यूज़ होता है कई बार तुम्हें करना पड़ता है कि मेरे पापा के आने से पहले, मेरे पापा के आने से पहले क्या हो चुका था?
अच्छा सोना है, चल अभी खाना खा लेते हैं। मैं खाना खा चुका था। अब क्या चेंज हुआ देखो, पहले क्या हुआ? अच्छा पापा पहले आए, खाना भी तो अभी मैंने ही खाया है, इसको इतना ही रहने देते हैं। ये काम पहले हुआ था, ये वाली लाइन, मैं खाना खा चुका था, रूल तो वही लगना है। मैं, आई, हैड, साथ में क्या लगेगा? बात हो। क्या एक्शन क्या तुम्हारा? खाना खाना, खाने की थर्ड फॉर्म ईटन। ऑब्जेक्ट क्या खाया? फूड। बिफोर तो लगेगा ही क्योंकि इसमें भी तुमने बोला वर्ड पहले। इतना तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। पर जो बाकी चीज़ है कि मेरे पापा के आने से पहले, ये दूसरा एक्शन है तुम्हारा जो बाद में हुआ, इस पर क्या रूल लगाओगे? मैंने बताया था सिंपल पास्ट टेंस का तुम्हें रूल लगाना पड़ता है सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट टेंस का रूल है, ये उस पर लगाना जो बाद में हुआ था, ना कि पहले। पहले तो मैंने खाना खाया ना, पहले मैं आया बाद में पापा आए, तो पापा पर क्या लगाऊँ वो वाला रूल? मुझे बताओ एस बी टू ऑब्जेक्ट लगेगा पापा वाली बात पर, इस बात पर। तो मेरे पापा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन आया पहले? माई फादर, मेरे पापा है ना, मेरे पापा। माई फादर आने को बोलते हो, आने का तो कम बोलते हो। सेकंड फॉर्म क्या है? केम। अगर बोल देते घर पर आए तो केम एट होम भी बोल सकते थे, यहाँ बोला नहीं मैंने, ऑब्जेक्ट भी लगा सकते थे, ऐसे कुछ बना। ये ऑलरेडी कराया है, बस रिवीजन दी थी। आज नया है जो नेगेटिव। तुम्हें पता कि हर बात को तो ज़रूरी नहीं यही बोलोगे ये पहले हो चुका था, तो एक बार तुम ये भी तो बोलोगे इससे पहले ये नहीं हुआ था। ऐसी सिचुएशन भी तो लाइफ में आ सकती हैं कि जैसे हाँ, फिल्म, मम्मी ने पूछा कि क्या तुमने फिल्म, क्या कहते, हाँ, फिल्म देखने से पहले होमवर्क कर लिया था? क्या बोला तुमने? सकारात्मक जवाब ये है, ले लो बेटा फ़ोन। एक जवाब तो ये है कि मम्मी ने पूछा क्या तुमने फिल्म देख रहे हो अभी? तुमने देख लिया, मम्मी ने पकड़ लिया तुम्हें, फिल्म देखते या कुछ भी करते, फिल्म देखते मान लो, तो उन्होंने पूछा क्या तुमने फिल्म देखने से पहले होमवर्क कर लिया था? तुम एक जवाब बोलोगे हाँ मम्मी मैंने होमवर्क फिल्म देखने से पहले होमवर्क कर लिया था। दूसरा जवाब नकारात्मक में क्या बोल सकते हो? नहीं किया था। अगर मुझे उसको बनाना है, मैंने तो नहीं, वैसे बताऊंगा नहीं मैं कभी, पर मान लो दीदी, मैंने तो बोला हाँ मम्मी मैंने कर लिया था, तो मेरी बहन बोली झूठा, मम्मी कुछ भी नहीं किया था इसने। तो वो बोले, मान लो मेरा नाम, फिर उसने उन्होंने बोला कि देव ने, ये तुम्हारा नाम ले लेता हूँ अर्श के साथ ऐसा ही हुआ। मम्मी ने पूछा तुमने होमवर्क कर लिया था फिल्म देखने से पहले? बड़ा फिल्म घूर घूर के देख रहे हो। तो बोला हाँ जी मम्मी झूठा। इसकी ऐसी बहन बोली मुस्कान, तो मुस्कान बोली नहीं मम्मी अर्श झूठ बोल रहा है। अर्श ने फिल्म देखने से पहले, अर्श ने फिल्म देखने से पहले होमवर्क नहीं किया था। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या एक्शन हुए? दो बातें हुई हैं, देखो दो चीज़ें हुई। एक फिल्म देखना, दूसरा नहीं करना। पहले क्या हुआ? पहली बात कौन सी है? इतना याद देखो, होमवर्क वाली बात पहले हुई। तो होमवर्क वाले पे बस बना दो उस पर। क्या नहीं किया उसने? अर्श ने क्या नहीं किया? बेशक मैंने यहाँ अर्श नहीं लिखा, पर है तो अर्श ने किया, हमें पता है। अर्श ने क्या नहीं किया? हाँ, तो तुम सब्जेक्ट किसने नहीं किया? मैंने नहीं, अर्श की बात हो रही ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, अर्श को बता रहा हूँ। अर्श के साथ क्या लगेगा? हेड। अच्छा, करने को क्या बोलते हो? डू। पर यहाँ तो नहीं किया, नोट लगेगा। कहाँ लगेगा तुम गैस कर सकते हो, इजी है। हेड के बाद तुम्हें नोट लगा देना है। बस इतना ध्यान रखना जब नेगेटिव में बोलना है, हेड के बाद नोट लगा देना। ये चीज़ हुई है। बड़ा कंजस्टिव हो गया ना, रुको थोड़ा पीछे कर देता हूँ। सब्जेक्ट, हेड, नोट, V3, ऑब्जेक्ट। तगड़ा टेंस है मुझे पता है, थोड़ी मेहनत करोगे फिर समझ आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा। जो अच्छा कि होमवर्क नहीं किया था अर्श ने, अर्श हैड नोट, करने को क्या बोलते हो? डू की थर्ड फॉर्म
डन द होमवर्क। देखो मैंने बेशक यहाँ नहीं बोला पहले अर्श ने होमवर्क नहीं किया था, पर मुझे तो पता है ना अर्श है, तो अगर तो ये मत बोलना कि यहाँ तो अर्श लिखा नहीं है, वैसे तो पता ही है ना। नहीं कि समझ पाए क्या बोला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखना कि जब तुम इस सेंटेंस को पकड़ रहे हो, बना रहे हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो मैं बोलोगे सर होमवर्क नहीं किया, पर यहाँ तो लिखा नहीं सब्जेक्ट कौन है, पर यहाँ से तो पता ना पढ़ के अर्श ने होमवर्क नहीं किया था, इतनी तुम्हारी सेंस होनी चाहिए। तो अपने आप लगा दो, ये मत बनो लकीर के फ़कीर, वहाँ अर्श नहीं लिखा तो लगाऊँ ही ना, मैं खाली छोड़ दूँ। हैड नोट डन द होमवर्क तो पता है, पर यहाँ पर किसको लूँ सब्जेक्ट को। तो देखो ना अर्श की तो बात हो रही है। बिफोर, अच्छा पहले क्यों क्या बोलते हो, बिफोर लग गया। ये बदल भी सकते हैं शब्द, जरूरी नहीं हर बार बिफोर ही लगे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। पानी रहने दो, पानी 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 पीना है मैंने। बिफोर, अच्छा दूसरा एक्शन क्या है, फिल्म देखना। अच्छा इसको दो तरीके से बोल सकते हो, देख लो। एक तरीका ये वाला रूल लगाकर, बिफोर ही वॉच द मूवी। ही की लगाया क्योंकि मुझे पता जिसकी बात हो रही है अर्श, उसके लिए मैं प्रोनाउन लगा सकता हूँ ही। अब इसके साथ हैड लगेगा नहीं, क्योंकि दूसरे एक्शन पर हैड फॉर्मूला नहीं लगता, वो लगता है एस वी टू ऑब्जेक्ट। ही वॉच द मूवी, इसको ऐसे भी बोल सकते थे, और दूसरा तरीका ये भी है, कई बार तुम्हें सब्जेक्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम बोल सकते हो बिफोर वॉचिंग द मूवी, ऐसे भी लिख सकते हो, कईयों के दिमाग में आता है। कई बार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा झोल-मोल कर सकते हो, ये थोड़ा इतना इसका कोई रूल नहीं है इतना, ये तुम अपने अंदाजे से लगा। देख लो क्या किया मैंने। हाँ मैंने वैसे बता दिया, कल को तुम बोलो कि सर ऐसे भी तो मैंने किसी को देखा था बोलते, तो वो भी ठीक है, वैसे बताया। बिफोर ही वॉच द मूवी, ये पता लगा। अच्छा देख लो एक और सेंटेंस, तुम बनाओगे अब, मैं नहीं बनाऊंगा। रेस कर रहा हूँ ये वाला, बनाओ ज़रा, मैं लिखता हूँ यहाँ, तुम लिख लो जैसे से बोल रहा हूँ साथ में, तुम सब लिखो। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी, गई थी। मेरे स्टेशन मत करो यार, ये मज़ा नहीं आएगा। मेरे हवाई अड्डे पहुंचने से पहले जहाज़ नहीं उड़ा था, ये लिखो। मेरे हवाई अड्डे पहुंचने से पहले जहाज़ नहीं उड़ा था। जो देख रहा है वीडियो उसको रिकमेंड करूँगा पहले तो लेक्चर अच्छे से देख ले, फिर ही ये देखे, नहीं तो मत देखे, नहीं समझ आएगा। अच्छा तुम्हें मैंने कोई काम नहीं दिया ना, सॉरी। तुम ऐसे करो, तुम्हें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया क्या था, पुराने वाले एग्जांपल देखो, रिवीजन लो। नोटबुक तुम्हारी कहाँ है बोलो। आज के बाद नहीं देखनी चाहिए, उसके बाद मांगेगा तो मुझे बताना मांग रहा। तुम बोल रहे हो सर ने मारा। जहाज़ को क्या बोलते हैं, एरोप्लेन। बनाओ ज़रा। एक चीज़ बता रहता हूँ मैंने यहाँ ऐसे क्यों किया, देखो कई बार जो पहली बात कर रहा है, पहला एक्शन, और दूसरा जो एक्शन कर रहा है वो सेम पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि जिसने होमवर्क नहीं किया वो भी अर्श है, और जिसने फिल्म देखी वो भी अर्श है। तो तुम यहाँ पर मत अर्श लगाओ, सीधा ये वाली लाइन बना दो, बिफोर वॉचिंग द मूवी। बट जो अभी तुम कर रहे हो एक्शन, ये वाली दो बातें, इसमें करने वाले अलग अलग बंदे हैं, इसमें सब्जेक्ट कोई हो रहा है, इसमें कोई हो रहा है, वहाँ तुम्हें लगाने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लोन। फ्लोन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म है FLOWN, FLOWN, फ्लोन ही होती है ना। हाँ मेरे हिसाब से तो यही होती है। समझे मैंने क्या बोला, तुम जो देख रहे हो ये तो लगे हुए हैं अपना। मैंने यहाँ पर चाहो तो तुम जो दूसरा एक्शन बना रहे हो सीधा वहाँ पर ING लगा लो, और सब्जेक्ट मत दो। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में भी सेम ही है, यहाँ पर भी अर्श था, तुम्हें पता है यहाँ भी मुझे अर्श की ही बात करनी है, तो सीधा अर्श मत लगाओ, वर्ब के साथ ING लगा के ऑब्जेक्ट लगा दो, दूसरा एक्शन बना लिया। ठीक है, क्या हाँ एयरपोर्ट बोलते हैं हवाई अड्डे को।
The aeroplane had not flown अच्छा, द एरोप्लेन हैड नॉट फ्लोन। before I reached the airport. वेरी गुड। एक गलती है पर खुशी हो गया। नहीं, गलत। पहला सेंटेंस सही बनाया तुमने। तुमने बना लिया कि नहीं? तुमने नहीं बनाया। मुस्कान बनाओ जल्दी, फिर शुरू करूँगा। तुम जो देख रहे हो तुम भी बनाओ। क्या हो गया? मुस्कान ने मुस्कान इधर आ तू पहले, उससे चिड़ी कर रही है। इधर आओ पहले फटाफट, उधर ही देखते रहते हो। हाँ देखो, पहले क्या हुआ? सॉरी, एक्शन 1 क्या है? पहली बात कौन सी, दूसरी बात कौन सी? ऐसे देखो, जहाज़ वाली बात पहले हुई और मेरा पहुंचना बाद में हुआ। तो जहाज़ को पकड़ते हैं। जहाज़ नहीं उड़ा था। अच्छा, कौन नहीं उड़ा था? जहाज़ तो मैं पता कौन सा है, ट्रेन वाला है कि वो वाला? एरोप्लेन। एरोप्लेन की इंग्लिश बोलना ए, गलत, AEROPLAN। कई बच्चों की काफ़ी गलती होती है, इसलिए बोल बोल के लिखा रहा हूँ। हाँ, निकली गलती। और क्या तुमने कैसे लिखा? AIR नहीं, AER। आयरोप्लेन नहीं बोल दूंगा फिर मैं आयरोप्लेन नहीं बोलूँगा, आयरोप्लेन। एरोप्लेन हैड नोट क्यों लगाया पता ना? क्योंकि नहीं है इस बार। हमारा जो पहले एक्शन था वो नहीं हुआ था। पहले बोलते थे हो चुका था, अब बोलते हैं नहीं हुआ था। हैड नॉट, उड़ने को बोलते हो फ्लाई, उसकी थर्ड फॉर्म फ्लोन। दूसरी सेंटेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा पहले की इंग्लिश लगाकर, बिफोर। दूसरी बात, आई, मैं मतलब हवाई अड्डे पर पहुंचा। कौन पहुंचा? आई। रीच्ड के साथ एट मत लगाओ। अगर तुम बोलो आई अराइव्ड, दो शब्द लगा सकते पहुंचने के लिए। अगर तुम बोलते आई अराइव्ड, फिर बोलते आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। पर जब तुम बोलते हो रीच्ड के साथ एट मत लगाओ, सीधा बोलो रीच द एयरपोर्ट। कुछ समझे? पहुंचने को तुम ये भी बोल सकते हो रीच, अराइव्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। पर जब तुम अराइव्ड लगा रहे हो उसके साथ क्या लगाओगे? एट द एयरपोर्ट। दोनों मत लिख देना सेंटेंस, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिए हैं, दोनों तरीके बताएं। तुम्हें जो अच्छा लगता है लिखो। रीच लगाना है, अराइव लगाना लगाओ, पर ऐड ज़रूर लगा रहे हो अगर अराइव लगा रहे हो। अगर जगह भी मेंशन है, तुम बोलो मैंने बस इतना बोला मैं पहुंच चुका था, फिर दोनों ही यहाँ पे ख़त्म कर दो यहाँ पर जब जगह मेंशन कर दी कहाँ पहुँचे, एयरपोर्ट पे अराइव के बाद ऐड लगा दो। कुछ समझे? चलो अब देखो, ज़रूरी नहीं कि जो पहले एक्शन हुआ था वही नहीं हुआ था, बाद वाली बात भी तो हो सकता है कि नहीं हुआ था। जैसे कि अब मुझे बन नहीं रहा सोचने दो। हाँ ठीक है, फिल्म के ख़त्म ना होने से पहले, हाँ मैंने बोला मेरे घर पहुंचने के बाद खाना नहीं बना हुआ था। नहीं, मेरे घर पहुंचने के बाद मम्मी ने खाना नहीं बनाया था। तो ज़रा लिखो। अब मैं वर्ड भी चेंज कर रहा हूँ, बिफोर वाली बातों में इतना नहीं लगता है। मैं क्या बना रहा हूँ कुछ देखो समझो। अभी तक दो एक्शन होते थे, हम बोलते थे ये वाली बात इससे पहले नहीं हुई थी। अब मैं पता क्या बोल रहा हूँ, पहला वाला एक्शन तो हुआ पर जो बाद में हुआ वो नहीं हुआ था, समझे? तो लिखो मेरे घर पहुँचने के बाद। ये कोई आसान दूँ बनाना में तुम्हें अच्छा लगे? मेरे घर पहुंचने के बाद मम्मी ने खाना नहीं बनाया था। मेरे घर पहुंचने के बाद, तुम्हारे बाकी साथी नहीं हैं तो फ़ोन लगाना वंश। बाद तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरे मम्मी ने खाना नहीं बनाया था। बनाओ ज़रा, मैं बता देता हूँ सर, बिफोर वर्ड नहीं लगेगा, आफ्टर लगेगा। बिफोर मत लगा देना। बनाया
और थोड़ा बदलेगा, अब यहाँ पर नहीं लगेगा। जब तुम आफ्टर वर्ड लगाते हो ना, जब तुम आफ्टर वर्ड लगाते हो तो इससे पहले लगता है, बता दे रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरा रेस कैसे लिखूँ देखो ज़रा, उसमें कैसे लगा रहा है? सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव वर्जन लगाओ ना। नहीं, तुम याद करो जब सिंपल पास्ट टेंस को तुम बोलते थे मैंने खाना खाया था, आई एट फूड। जब खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड। तो उसका रूल याद कर लो, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ये रूल होता था। V2 को फिर से V1 लगा देना है जब तुमने डिड लगा दिया। अरे मुझे रुको, एक चीज़ बताने दो। हाँ, मेक कह देते हैं, कुक भी बोल देते हैं। पहले इधर देखो उसको, रुको ज़रा, रुको रुको, कहा नहीं जाता तुमसे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। जब तुम बिफोर लगाते थे ना कुछ रूल ऐसा था, पर जब तुम आफ्टर लगा रहे हो थोड़ा रूल में चेंज आएगा। जब तुम ऐसे बोलते हो ये चीज़ इसके बाद हुई थी, अब ये नहीं बोल रहे ये चीज़ इसके पहले हुई थी, ये चीज़ इसके पहले नहीं हुई थी, जो भी पहले वर्ड नहीं लगा रहे हो, हम क्या लगा रहे हैं? आफ्टर, बाद में। तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाए तो रूल को ऐसे लिखो, देख लो। पहले अब तुम पहले दूसरी बात है उसको पहले लिखो, ऐसे देख लो ज़रा, ऐसे लिख सकते हो। आफ्टर सब्जेक्ट हैड, तुम ऐसे देख लो सिंपल, आफ्टर सेकंड एक्शन कोमा फर्स्ट एक्शन, ऐसे देख लो। तुम्हें रूल तो ऑलरेडी पता क्या किस में लगता है, बस ऑर्डर बता रहा हूँ। तुम ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट एक्शन, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ फर्स्ट आएगा, यहाँ हैड वाला एक्शन आएगा, इतना रखो दिमाग में। यहाँ सेकंड एक्शन आएगा। मतलब कहने का मतलब है पहला एक्शन करने के बाद दूसरा एक्शन हुआ था। तुम ये भी उल्टा भी बोल सकते हो, दूसरा एक्शन पहला एक्शन करने के बाद हुआ था। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा थोड़ी देर में। सेकंड एक्शन आफ्टर फर्स्ट एक्शन, देखो क्या हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम्हें, रूल नहीं बता रहा हूँ। जब तुम लगा रहे हो वो बाद में हुआ था, तुम इस तरीके से भी बोल सकते हो, जो पहले हुआ था आफ्टर, जो पहले हुआ था फिर दूसरा एक्शन हुआ था, या फिर उल्टा भी कर सकते हो उसका, जो बाद में हुआ था वो पहले होने के बाद हुआ था। कुछ नहीं पता लगा तो अभी सेंटेंस बनाएंगे, देख लेते हैं। देखो ये सेंटेंस बनाने में मेरी हेल्प करो। तुमने क्या लिखा बताओ ज़रा तब तक। मोम हैड नॉट कुक्ड फूड, ठीक है, करेक्ट है। तुमने नहीं 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 नहीं, तुमने मोम के बाद क्या लगाया, मोम, गलत। हाँ, मम्मा डिड। देखो क्या हो रहा है, तुम्हें कौन सा कैसे बनाना बताओ मुझे। पहले जो बाद में हुआ था उसको लिखना है, जो सबसे पहले हुआ था उसको लिखना है। तुम बताओ। दो बातें हुई हैं, मम्मी का खाना बनाना और मेरा घर पहुंचना। तुम्हें किसको पहले लिखना है, तुम बताओ। उसका चलो तो तुम ये वाला रूल ले लो, ये पहले हुआ था ना, ये वाली लाइन लिखो। आफ्टर जो पहले होता है उसमें तुम्हें पता रूल क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट एक्शन के लिए लगाओगे तुम रूल। अब उस पर अप्लाई करो। आफ्टर मेरा घर पर पहुंचना किधर है, सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ हैड, यही तुम गलती कर गए ना। हुआ तो पहले ही है, जो पहले हुआ वो हैड में ही लेके चलेंगे। हाँ सही बनाया तुम। जो पहले हुआ इस तरह पॉजिटिव में ही है। पिछली बार क्या होता था, नेगेटिव में पहले हुआ, हैड नोट बनाते। अब तो हो गया मेरा, मैंने ये तो नहीं बोला मेरे घर ना पहुंचने से पहले, मैं तो पहुंच गया घर। आई हैड, पहुंचने को क्या बोलते हो, अराइव लगाना है कि रीच लगाना है, रीच लगाना। दोनों ने बोला रीच। तुम कौन हो, कहाँ पर पहुँचे, ऑब्जेक्ट रीच द होम। तो सर ने क्या बोला है, अगर तुम ये वाली बात इस तरह लिख रहे हो, आफ्टर जो पहले हुआ तो क्या लगाना है उसके बाद, बीच में क्या लगाना है, कोमा लगाना। अगर तुम इस ऑर्डर में लिख रहे हो, इस चीज़ को पहले लिख रहे हो, आफ्टर वाली लाइन को पहले लिख रहे हो तो कोमा लगाना है। दूसरी बात, मम्मी ने खाना, अब जो बाद में एक्शन हुआ उस पर सिंपल पास्ट टेंस लगता है,
पर इस बार तो पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, यहाँ लिख देता हूँ अगर नहीं पता लग रहा। सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट डिड नोट, आगे कौन सी फॉर्म वर्ब की, बस अब पूछ रहा तो बोल नहीं रहे हो, ये नेगेटिव में है, कर रहे हैं। हाँ जब बनाओगे तो मुझसे बनेंगे नहीं, बस करो बोलते हो। आफ्टर आई हैड रीच द होम, जो बाद में बात हुई, मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, ये समझना पड़ता है, थोड़ा लगाना पड़ेगा टाइम। आज तक अभी देखा मैंने 3 लेक्चर कभी बनाए किसी एक टेंस के, अभी तो हो रहा है इसके, पर ये काम आएगा तुम्हारे। यहाँ नहीं समझेगा यही, समझ तो जाओगे, इतना भी नहीं है, ये नहीं बोलूँगा यहाँ नहीं समझेगा ही नहीं, तो कितना समझ लिया, थोड़ा थोड़ा हो समझ के आगे फ्यूचर में समझ जाओगे। आफ्टर आई हैड रीच द होम, बाद में क्या हुआ, दूसरा एक्शन, मम्मा ने खाना नहीं बनाया। जो बाद में होता है कि उस पर क्या लगाते हैं, हैड वाला फॉर्मूला कि वो सिंपल पास्ट वाला, सिंपल पास्ट। पर इस बार जो बाद में हुआ वो हुआ नहीं है, वो नहीं हुआ है, नेगेटिव में है, सिंपल पास्ट है। तो उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट, अगर होता है तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो अगर नहीं होता है तो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। तो किसने खाना नहीं बनाया, मम्मा ने। आफ्टर, अच्छा ठीक है, तुमने भी ठीक बनाया। मोम डिड नोट, तुम्हारे भी थोड़ा मुश्किल लगा था, आया नहीं लगा। अच्छा बनाने को मेक भी बोल सकते हो, कुक भी बोल सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं है। कुक बनाने कोई भी चीज़ बनाई तो उन्हें बोलोगे मेक, पर अगर कुक बोलोगे तो खाने पीने के लिए बनाते हैं। कुक ज़्यादातर तब तुम बोलोगे जब पकाया, तुमने बोला खाना पकाया, वो कुक हो गया, बनाया मेक हो गया। अच्छा मेक तो नहीं, हाँ मेक ही लगेगा, या मेड लगेगा या मेक लगेगा। अगर बना लेती मम्मी मोम, अगर बना लेती मम्मी, जब मैं हाँ अगर पर नहीं बनाया फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो अगर तुम भी देखो, अगर तुम्हें भूल गया सिंपल पास्ट, मैंने लेक्चर डाले हैं और तुम भी सिंपल पास्ट समझना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं समझ आएगा ये। आफ्टर आई हैड रीच द होम, मोम डिड नॉट मेक ही मेड मेक, क्योंकि हमें पता जब डिड लग जाता है फिर से V1 करना पड़ता है, V2 का V1। क्या नहीं बनाया, एक लास्ट एग्जाम्पल तुम बना दो मुझे अभी नोटबुक पर, सिंपल है। हाँ मेरे दिल्ली पहुंचने के बाद उसने मुझे कॉल नहीं किया। कोई होगा दोस्त जिसे उम्मीद थी कि मुझे फ़ोन करेगा, लेने आएगा, पूछेगा, मैंने क्या, मेरा नहीं उठाया उसने मुझे कॉल नहीं किया कि उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। तुम्हें कैसा अच्छा लगता है? हाँ चलो ऐसे ठीक है। मेरे दिल्ली पहुंचने के बाद उसने मुझे कॉल नहीं किया। जो तुम देख रहे हो तुम बोल रहे हो सर ये क्या है, मैंने क्या किया कि जो ये पहले अगर तुम्हें ये बोलनी है सेंटेंस आफ्टर आई हैड वाली बात, तो तुम कोमा लगा दो, और तुम्हें उल्टा बोलना है कि मम्मी ने खाना नहीं बनाया था मेरे घर पहुंचने के बाद। अगर तुम इस बात को पहले ही लिखना चाहो तो लिख लो, फिर ये सेंटेंस यहाँ लगा दो, कोमा मत लगाना तब, तो वहाँ नहीं लगाना पड़ता है। पर अगर आफ्टर वाली लाइन पहले लिखी है तो कोमा लगाकर दूसरी वाली बात को लिख लो, ये करने के बाद ये हुआ था, तो इन दोनों के बीच में कोमा लगा दो। पर अगर तुम बोलो ये करने के बाद हुआ था तो मत लगाना कोमा, ये बताया मैंने। बना लिया? बड़े तेज हो यार, मुझे लिखने तो दो नोट यहाँ पर, जो देखा है उसको भी पता लगे। ये भी बाद वाली बात है, ये भी आफ्टर लगेगा या बिफोर? आफ्टर, हाँ ये ऐसे लिखना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या था, मेरे दिल्ली पहुँचने के बाद क्या नहीं हुआ, उसने मुझे कॉल नहीं किया। बड़ा तेज़ है या तेज़ थी? वैसे कहता दिल्ली आजा आजा आजा, तेरा भाई तेरा खर्चा उठाएगा, तू मेरे साथ रहना। अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आ गया। तो मेरे भी ऐसे ही थे रिश्तेदार, बोलते थे आजा आजा तुझे फ़ोन लेके देंगे, फ़ोन लेके देंगे। मैं भी लालची,
तब होता था बचपन में फ़ोन मिल जाए। जब गया इतने हाँ दे रहे थोड़े देर रुक जा, और दिया भी पता, एक टूटा फ़ोन दिया, कहते ठीक करवा लेना खुद ही। और ऐसा टूटा फ़ोन दिया जहाँ पर भी दुकान पर जाके दिया कि ठीक करवा दो, वो जहाँ भी बेचता था ठीक कराने, कहते थे अब ये आना बंद हो गया, ये नहीं होता अब ठीक। ऐसा फ़ोन दिया, मुझे बुला लिया लालच देख। हाँ सच में दिया, पर टूटा फ़ोन दिया, कहते ठीक करवा लेना। अच्छा फ़ोन है पर टूटा हुआ ही नहीं कभी ठीक ज़िंदगी में। ऐसा फ़ोन था कि मुझे भी नाम नहीं उसका याद, नहीं पता नहीं क्या नाम था, शायद वो था, वो लेनोवो था शायद। चलो मुझे बोलो ज़रा मुस्कान, तुमने क्या बनाया सर? हाँ आफ्टर, अच्छा वही लाइन थी, फिर से मैंने रेज कर दिया ऐसे, क्योंकि इसमें भी तो मैं ही पूछा। आफ्टर आई हैड रीच्ड कहाँ? द दिल्ली। फिर क्या हुआ? कोमा लगाना पता ना, आफ्टर वाली लाइन पहले लिखी, तो क्या हुआ फिर? शी डिड नॉट कॉल मी, वेरी गुड। कॉल्ड मी कि कॉल मी? अगर वो कॉल कर देती, शी, वैसे बता रहा हूँ, शी कॉल्ड आना था या कॉल आना था? कॉल्ड आना, क्योंकि जब पता ही है तुम्हें SV2 ऑब्जेक्ट लगा। नहीं किया, डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ये वाला रूल जो यहाँ है। हाँ तुम बताओ। हाँ तुम ऐसे भी लिख सकते थे, शी डिड नॉट कॉल मी, पहले वाली जो बाद में हुआ उसने कॉल नहीं किया, पहले लिखा शी डिड नॉट कॉल मी, फिर कॉल मी आफ्टर आई एट दिल्ली। ठीक है, दोनों ही सही है। कल इसी की एक्सरसाइज होगी, आज इतना ही है। तुम्हारे पसीने वैसे ही छूट गए होंगे। अच्छा रुको एक बैठो, सिंपल है, मन में बना लेना, लिखूंगा नहीं। चलो सिंपल वही वाला, मैंने 10 बजे से पहले खाना नहीं खाया था, बनाओ मन में। मैंने 10 बजे से पहले खाना, इसमें 2 एक्शन वाली बात ही नहीं है, सिंपल है। पहले मैंने 10 बिफोर 10 o'clock। तो देखो जो पिछले 2 सुन लो, रुको, जो पिछले 2 लेक्चर है ना, उन्हें दोबारा देखने की तुम लोग भी कोशिश करो, तुम भी, क्योंकि जो ये है ना ऐसी चीज़ें तुम्हें रुक कर समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक साथ समझ आ गया, रुक कर देखना पड़ेगा। अच्छा ये इसका, ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, इसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, ये वो लेक्चर है, इन्फॉर्मेशन बहुत है इनमें, काफ़ी वो है, डीप होते हैं ना, जैसे उसके अंदर भी चीज़ है, उसके अंदर भी चीज़ है, वैसी चीज़ें हैं। पुराने वो सिंपल फ्यूचर टेंस जैसा नहीं है कि हाँ साथ में ही हो जाएगा, रुकना पड़ता है इनको समझने के लिए। अच्छा तुम्हें एक बात बतानी थी, यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कई बार तुम्हें वक्त लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात बताने की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल बोल भी सकते हो। कई ऐसे लोग भी होते हैं, सर कहते हैं मैंने खाना खाया था, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ सिंपल पास्ट में, आई एट फूड। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई हैड ईटन द फूड, और मैं कुछ भी ना बोलूँ, टाइम भी ना बोलूँ, दूसरी चीज़ भी ना बोलूँ, बोल सकते हो। वो तुम पर है, तुम किस तरह बोल रहे हो। तुम अगर ऐसे बोलो मैंने खाना खाया, आई एट फूड, तुम इस तरह भी बोल रहे हो मैंने खाना खा लिया था। तो तुमने पूछा, तुमने किसी ने, सामने वाले ने पूछा मेले बाबू ने खाना खा लिया था, एक तो उसने पूछा मेले बाबू ने खाना खाया, हाँ आई एट फूड, तुमने खाना खा लिया था, मतलब तुम इस तरह बोल रहे हो, ये चीज़ हो चुकी थी। वहाँ पर अगर तुम्हारे पास एक ही बात है, कोई टाइम नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तुम बना सकते हो आई हैड ईटन फूड और आई एट फूड, दोनों ही चलेगा, कोई वो नहीं है। तुम्हारे ऊपर है कैसे तुमने किया था या कर लिया था, तुम कैसे बोल, दोनों ही पास की बातें हैं। मैंने पतंग उड़ाई, मैंने पतंग उड़ा ली थी, मैंने पतंग उड़ा ली पर क्या लगेगा, सिंपल पास की पास परफेक्ट। मैंने पतंग उड़ाई, पास, दोनों में ही पतंग उड़ाई, और तरीका तुम्हारा अंदर से जो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो वो अलग था। तो यहाँ पर ही लेक्चर ख़त्म करता हूँ, कर दो, नेक्स्ट लेक्चर होगा कल परसों।